Hello guys, welcome back to our channel. In this channel today we will discuss a small topic named pantograph. It is a small but it play a very crucial role. It have a very important portion in the subject OBC. Today we will see it, the pantograph. Firstly, we will know what is pantograph. What is pantograph? Why do we need to do pantograph? Why do we need pantograph? In which we cover the entire parameters of the pantograph in this lecture. Let's start. Simply pantograph. Pantograph is monitoring the progress of labor. Okay, monitoring the progress of labor is a pantograph. Mostly in pantograph or in progress of labor, mostly we focus on cervix dilatation. Okay, okay. Let's see cervix dilatation. There are two type of dilatation. Okay, first 2 centimeter per hour and sorry 2 centimeter per hour and 1 centimeter पर आवर। ये दोनों को हम कब और किस में देखेंगे? ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर पर आवर जो डायलिटेशन होगा उसको हम देखेंगे मल्टी पेरस ओमेन में, एंड 1 सेंटीमीटर पर आवर का जो डायलिटेशन है उसको देखेंगे हम लोग नूली पेरस ओमेन में। ठीक है, चलिए ये हो गया पॉटोग्राफ। पॉटोग्राफ बेसिकली है क्या, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक, जनरली जो पॉटोग्राफ स्टार्ट होता है वो होता है, हम लोग पार्टोग्राफ में ग्राफ बनाना कब स्टार्ट, पार्टोग्राफ हम कब करना स्टार्ट करेंगे, वो होता है जनरली जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलिटेशन हो जाए, उस टाइम से हम लोग पार्टोग्राफ स्टार्ट करते हैं। पार्टोग्राफ का जो भी ग्राफ है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जनरली एक्टिव लेबर में, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पैरामीटर आते हैं इसमें। ठीक, चलिए हार्ट रेट को हम लोग एवरी 30 मिनट पे करेंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन एवरी 4 आवर पे करेंगे, डिसेंट ऑफ हेड एवरी 4 आवर पे करेंगे। देखिए सर्वाइकल डायलिटेशन और ये डिसेंट ऑफ हेड दोनों एक साथ करते हैं। कंट्रैक्शन 30 मिनट पे, पल्स 30 मिनट पे, बीपी 4 आवर पे, टेम्परेचर 4 आवर पे। साथ में एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, द मदर का हार्ट रेट, उसको एवरी पर 1 आवर करते हैं। ठीक है, बाकी सबको वहां पे 4 आवर करेंगे। टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, सब 4 आवरली करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। पार्टोग्राफ में हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को कब हम लोग करेंगे, हम लोग देखें पैरामीटर्स में। फीटल हार्ट रेट का जो भी हम लोग पैरामीटर मीजर स्टार्ट करेंगे वो 30 मिनट पे। देखिए इसमें दो तरीके का बना हुआ है, यहाँ जो भी हार्ट रेट आएगा उसको हम अकॉर्डिंगली यहाँ मार्क कर लेंगे, उसके हिसाब से जो ग्राफ नीचे बनेगा वैसे बनाते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमनेटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। एमनेटिक फ्लूइड ये फीटल हार्ट रेट तो नॉर्मली जब हम लोग करेंगे उस हिसाब से आवरली अकॉर्डिंग कर लेंगे जो भी हो। ठीक है, जैसे इसको हम लोग 4 आवर पे हम लोग करना है, तो जब आज सपोज मानो फर्स्ट टाइम हम 4 आवर पे जब कर रहे हैं तो जब हम करें सपोज मानो 120 है तो 120 मार्क कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग जब भी कम ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसको करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग एमनेटिक प्लेट एंड मोल्डिंग को देखते हैं। एमनेटिक प्लेट एंड मोल्डिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग एक डाल देते हैं पोर्शन एमनेटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। भी मैंने लिखा डाला होगा, उसको देख लेता हूँ मैं अगर हो तो। ओके, यहाँ पे एमनेटिक फ्लूइड और मोल्डिंग कब करेंगे, क्या करेंगे, एमनेटिक फ्लूइड में क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एमनेटिक फ्लूइड देख लेते हैं।
फ्लूइड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ इसमें बाय नेमिंग हम लोग यूज करते हैं, जैसे बी, ये सब शॉर्ट फॉर्म से एब्रिविएशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग उसमें यूज करते हैं, बी आई सी एम एंड ए। अब आप हमसे पूछिएगा ये क्या होता है, ये हो गया ब्लड स्ट्रेन, ब्लड स्ट्रेंड फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें ब्लड हो तो इसको बी से डोनेट करेंगे, आइस हो जाएगा मेम्ब्रेन रब इंटैक्ट, सी से हो जाएगा क्लियर फ्लूइड या फिर मेम्ब्रेन रप्चर, एम हो जाएगा मिकोनियम स्टेन फ्लूइड, मतलब मिकोनियम फ्लूइड में जो है मिकोनियम है, मिकोनियम स्टेन फ्लूइड। ये हो गया आपका फ्लूइड है ही नहीं, एब्सेंट फ्लूइड या फिर ड्राई लेबर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करेंगे उस टाइम हम लोग इसका यूज करेंगे। सपोज हम यहाँ कर दिए आई, इसमें भी आई कर दिए, कहीं एम कर दिए, ओके, कहीं सी कर दिए, ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक। अब चलिए मोल्डिंग, मोल्डिंग क्या होता है, सबसे पहले मोल्डिंग क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देख लेते हैं मोल्डिंग। देखिए मोल्डिंग जनरली क्या है, मोल्डिंग को हम लोग डोनेट करते हैं जीरो प्लस 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 इन प्लस प्लस प्लस, इससे हम लोग मोल्डिंग को डोनेट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है मोल्डिंग इससे। देखिए अगर जीरो हो, ठीक है, तो जो फीटल का जो बोन होता है, फीटल स्कल का, उसके बीच में सूचर रहता है, सबको पता है, वहां पे प्रॉपर गैप है तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो देंगे। सेपरेटेड है, अगर सेपरेटेड बोन है बोथ तो उसको हम लोग जीरो देंगे। सूचर को जो सूचर रहता है उसको परफेक्टली अगर हम फील कर पाए तो उस टाइम हम लोग जीरो देंगे। प्लस अगर देते हैं जब बोन टच कर जाए एक दूसरे से। अब प्लस प्लस कब करेंगे, प्लस प्लस हम लोग करेंगे जब बोन ओवरलैप करे, लेकिन उसको रिवर्स हो सके, उस टाइम रिवर्स होने कंडीशन में हो तब हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं, रिवर्स पॉसिबल हो। अब वही हम लोग प्लस ट्रिपल प्लस कब करेंगे ये देख लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, बोन ओवरलैप करता है, बहुत गंदे तरीके से बोन ओवरलैप करेगा, सीवरली बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में जो इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो, इसमें जो रिवर्स होने का प्रोसेस हो, दोबारा सही होने का प्रोसेस हो, वो नहीं हो, ये क्या करता है, डिसप्रोपोर्शन कॉज करता है फीटल स्कल में, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अगर यहां तक समझ में आया तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक जगह हम लोग ये देख लेते हैं, सर्विक्स का जो डायलिटेशन है एंड डिसेंट ऑफ हेड देख लेते हैं। इस अलर्ट लाइन क्या है और एक्शन लाइन क्या है, कब अलर्ट लाइन में आएगा कब एक्शन लाइन में आएगा, ठीक है। इस टाइम ये काफी क्रूशियल, ये समझना समझो कि बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है, कब हम एक अलर्ट लाइन में रखेंगे कब एक्शन लाइन में रखेंगे, अलर्ट लाइन क्या है एक्शन लाइन क्या है, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख ही देते हैं डायरेक्टली, अलर्ट लाइन क्या है और एक्शन लाइन क्या है, इसको हम लोग अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक। चलिए अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन कब है, जब सर्विक्स डायलिटेशन स्टार्ट हो जाए 1 सेंटीमीटर पर आवर से 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, ये अलर्ट लाइन है, ठीक। अब देखिए एक्शन लाइन कब है, जब सर्विक्स डायलिटेशन स्टार्ट होगा लेकिन उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत लो है, वेरी लो प्रोग्रेस है, जो उसका ग्राफ हो वो यहाँ से स्टार्ट होके एक्शन लाइन को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाए, उस टाइम एक्शन लाइन में आता है, क्योंकि इस टाइम इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है, हायर प्लेस पे इसको भेजने की जरूरत होती है, ठीक है। और अलर्ट लाइन में क्या है,
अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में कुछ रहे, अगर ग्राफ जा रहा है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आ गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर ग्राफ 4 से उठ के अलर्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये अलर्ट है। इस टाइम हमको अलर्ट रहना है कि कॉम्प्लिकेशंस में भी हो सकते हैं, ये आगे जाके एक्शन लाइन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली इसका काम है, ठीक। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन क्या होता है। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग नॉर्मल, यहाँ अलर्ट लाइन, यहाँ पे एक्शन लाइन, ठीक है। चलो इधर देखिए 8 PM सॉरी 8 AM में जो डायरेक्टेशन होगा 4 सेंटीमीटर होगा, नो गुड, कोई दिक्कत नहीं। 9 AM 5 सेंटीमीटर, 10 AM 6 सेंटीमीटर, 11 7 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया नॉर्मल कैटेगरी में, ठीक है। अलर्ट में देख लेते हैं 8 AM 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 10 AM 9 AM स्किप कर गया, 9 AM में 4 सेंटीमीटर रहा, 10 AM 5 सेंटीमीटर, 12 PM ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अलर्ट लाइन में आ गया। ये तो ऑब्वियस बात है, जब इस लेट से जब डायलिटेशन हो, प्रोग्रेस इसका लो हो जाए तो ये यहाँ से उठ के जब टाइम के अकॉर्डिंग ये जाएगा, ये आपका टाइम ग्राफ हो गया, नीचे से टाइम जाता है, ये सेंटीमीटर ग्राफ है, ये जो है ये सेंटीमीटर ग्राफ है, ये आपका टाइम ग्राफ है, ये आवरली चलता है, इसमें आवर चलेगा। ये टाइम होगा जैसे 9 AM लिख दिए, 10 AM लिख दिए, ये 1 फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, ऐसे करके ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ से प्रोग्रेस इसका लो हुआ तो ये आगे चल के इसको क्रॉस करेगा, अगर अलर्ट लाइन में रहा तो, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 AM 6, ये तो अलर्ट लाइन में आ गया। अब एक्शन में जाते हैं 8 AM 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 12 आवर्स की गैप हो जाएगी, सॉरी 4 आवर की गैप है, इसके बीच में 4 आवर की गैप है, 4 आवर की गैप इस टाइम है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ गया 4 PM, सॉरी PM होगा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपको एक्शन लाइन, इस टाइम आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। इसका क्या होता है, वेरी स्लो हो गया, क्या है वेरी स्लो ही है ना, वेरी स्लो हो गया। जो कर्व लाइन है वो एक्शन लाइन को क्रॉस करती है, कर्व लाइन एक्शन लाइन या क्रॉसेस एक्शन लाइन, ठीक है। यहाँ देखेंगे जो प्रोग्रेस है स्लो एंड अप्रोच एक्शन लाइन और क्रॉस एक्शन लाइन, ठीक है। ये हो गया अलर्ट। और नॉर्मल तो नॉर्मल है, ये हमेशा एक्शन लाइन के लेफ्ट में स्टे करेगा, लेफ्ट ऑफ एक्शन लाइन, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई इशू। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक्शन लाइन अलर्ट लाइन समझ में आ गया, कब किसको डोनेट करेंगे, कब कहाँ करेंगे। देखिए जो भी एक्शन लाइन या फिर जो सर्विक्स का डायलिटेशन हम लोग डिनोट करेंगे उसको हम लोग एक्स से करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे सर्विक्स डायलिटेशन, वैसे लिखा हुआ है ग्राफ में। और ओ से डोनेट करेंगे हम लोग डिसेंट ऑफ हेड। ये हेड मतलब फीटल हेड होता है, फीटल का हेड। चलिए अब इसको देखते हैं, कब इसको डोनेट करते हैं, कब उसको डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए एक राउंड इसको भी देख लेते हैं। एक तो यहाँ तक समझ में आ गया एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन कब करते हैं। अब देखिए अब आप ये समझ लिए यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये डिसेंट वाला भी तो रह गया ना, इसको क्या काम है, आखिर ये दिया ही क्यों है, ठीक। एक नज़र उसको देख लेते हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसको नहीं ले जाएंगे, बस नॉर्मली इसको हम लोग गो थ्रू कर जाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए ये है क्या। देखिए जो डिसेंट है ना, ये देखिए 5/5 रहे, ये पेल्विक ब्रीम है, जब ये हेड हो कंप्लीटली इसकी एबव है तो वो जाएगा 5/5 में, ठीक है। जब ये सेंसिफुट हाई हो और सेंसिफुट को हम लोग इजिली फिंगर से फील कर पाए, इस टाइम ये आएगा 4/5।
जब सिंसिपुट इजिली फिल एंड ओसिपिटल भी फिल हो, जब सिंसिपुट और ओसिपिटल दोनों फिल हो तो 3/5 एंड सिंसिपुट भी फिल हो एंड ओसिपिटल जस्ट फिल, ओसिपिटल जस्ट थोड़ा सा फिल हो उस टाइम क्या होगा 2/5 एंड सिंसिपुट फिल हो ओसिपिटल फिल नहीं हो उस टाइम 1/5 एंड जब सिंसिप नॉन ऑफ द हेड पाल्पेबल, कोई भी हेड पाल्पेबल नहीं है तो फिर उस टाइम 0/5 करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम यहाँ पे आप इससे समझ लीजिए या फिर इससे समझ लीजिए, दोनों बना के रखा हुआ है। अगर आपको इससे समझ में आता है, देखिए ये पेल्विक ब्रिम की एरिया है, ठीक है, मे भी हो सके आपको अच्छे से नहीं दिखे तो आप ऐसा कीजिए, ये एब्डोमेन साइड हो गया ऊपर, ये आपको पेल्विक साइड हो गया, पेल्विक ब्रिम की एरिया ये, इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैसे इसको लेके जाते हैं, ठीक है, इसको भी तो 4 आवरली करते हैं, ये भी जो हम करेंगे इसको 4 आवरली करेंगे, बीच में तो ऐसा नहीं है कि बीच में कभी जब मन करता है तब करते, जितना वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है सब 4 आवरली ही करते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो है, उसके अकॉर्डिंग जितने टाइम यहाँ दे देंगे उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे है वहां पे ओ करेंगे, ये स्टार्ट होता है 0 से 5 तक जाता है, 4/5 पे तो 4 पे आएगा, 3/2 है, देखिए ये 4/5 है, ये 4 पे यहाँ पे है, ठीक, तो 5/5 होगा तो 5/5 यहाँ पे आएगा, फिर इसको इजिली 4 आवर के बाद जहां पे लाइन आएगा वहां से मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको फिर मिला के फिर 4 आवर के बाद फिर देखेंगे, उस हिसाब से इसको ग्राफ बना लेंगे। अगर अगर फर्स्ट हाफ में 5/5 है, सेकेंड हाफ में अगर ये 3/5 आ जाए तो यहाँ पे हम इसके ग्राफ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद जो मेन है उससे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर आपका। आवर टाइम कब करते हैं पता चल गया, कॉन्ट्रैक्शन, देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन को जनरली 3 तरीके से डोनेट करते हैं, एक डॉटेड ऐसे करके, ठीक है, यहीं कर देते हैं ऐसे करके डॉटेड करें, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन से करें डोनेट, या फिर कंप्लीटिव फील्ड, इसको कंप्लीटली हम लोग फील्ड कर दें कलर से। वह पूछिएगा सर कब किसको करते हैं, कब कब फिल करेंगे, कब लॉन्गिट्यूडनल लाइन से डोनेट करेंगे, कब डॉटेड करेंगे, तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, जब जब जो डायलिटेशन है, सॉरी कंट्रैक्शन है, वो 10 सेकेंड के लिए हो, लेस देन 20 सेकेंड के लिए हो तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से करेंगे। जब कंट्रैक्शन 20 to 40 सेकेंड के लिए हो तब लॉन्गिट्यूडनल लाइन से करेंगे। जब कंट्रैक्शन मोर देन 40 सेकेंड हो तो इसको हम लोग फुल फील्ड करेंगे। और कंट्रैक्शन कब करते हैं, मतलब पर 10 मिनट पे कंट्रैक्शन का है, जो ये 20 सेकेंड के लिए हो, 40 सेकेंड के लिए हो, या फिर 40 से ज़्यादा के लिए हो, ठीक है, ये पर 10 मिनट के हिसाब से इसको हम लोग डॉटेड लाइन करते हैं, ठीक है। और कितनी बार हो रहा है ये तो हम लोग कर दे, कितना देर के लिए हो रहा है, कितना टाइम के लिए हो रहा है, एक बार जब कंट्रैक्शन हो रहा है तो कितना टाइम तक रुक रहा है, उसके लिए ये है, ठीक है। अब देखिए अगर 10 मिनट में 2 बार हुआ तो 2 बार यहाँ करेंगे, 3 बार हुआ तो 3 बार करेंगे, अगर 3 बार हुआ 20 सेकंड से कम के लिए हो तो यहाँ करेंगे, अगर 2 बार हुआ और 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में तो यहाँ कर लेंगे 2 बार, सिंपल सा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग्स, जो ड्रग्स चल रहा है यहाँ लिख देंगे, पल्स है, पल्स बीपी जो भी है इसको हम लोग आवरली करेंगे, सॉरी 4 आवरली करेंगे, और हार्ट रेट जो है मदर का वो आवरली करेंगे। अब देखिए यूरिन है, यूरिन का जो प्रोटीन है, वॉल्यूम है, एसीटोन है, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, जो टेम्परेचर है उसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए पार्टोग्राफ स्टार्ट भी होता है एक नाम से, जहाँ नाम पेशेंट का सब कुछ भरते हैं। यहाँ देखिए नेम भरेंगे, जैसे कि हम एक नाम ले लेते हैं, रानी नाम ले लेते हैं, रानी कुमारी, ठीक है, ग्रेविडा, पारा, हॉस्पिटल नेम, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं है, और आवर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, इस सबको बताने का कोई मतलब ही नहीं है,
आप अगर पार्टोग्राफ देख रहे हैं इससे पहले आपको तो ये सब क्लियर होगा ही। वैसे अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।